इधर चित्रांगद के पुत्र पांडु हुए और पांडु जी महाराज का 5 पुत्र हुए थे। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। मेरी भाई बहन, वैसे कहा जाता है पांडु जी महाराज के भाग्य में तो पुत्र नहीं लिखे थे, क्योंकि पांडु जी महाराज को श्राप लग चुका था कि वह पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहीं प्रयास करते तो जैसे ही जो है अपनी अर्धांगिनी के पास जो है जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन महाराज ये जो पुत्र हुआ ये कैसे हुआ? तो सूत जी महाराज कहे कि पांडु जी महाराज की 2 पत्नी थे, कुंती और माद्री। मेरे भाई बहन, कुंती बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि की सेवा किया था और दुर्वासा ऋषि की सेवा करके दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जैसे संत को प्रसन्न करना कोई साधारण बात नहीं मेरी भाई भाई, क्योंकि उनकी नाम ही दुर्वासा है। हाँ, नाम से परिचित मिलता है दुर्वासा, अर्थात छत्तीसगढ़ की तो खल दुरिया रहा भैया। दूर मतलब जो है दूर होते हैं, वासा मतलब रहना होता है। नाम से स्पष्ट अर्थ निकलता है कि इनसे दूरी बना करके रखो ये ऐसे संत, क्योंकि दुर्वासा क्रोधी संत में गिनती है। मेरे भाई बहन, दुर्वासा को जब कुंती ने बाल्यकाल में अविवाहित स्थिति में जब प्रसन्न कर लिया सेवा के द्वारा, तो दुर्वासा कहे कुंती तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे पुत्री, मैं तुम्हें एक माला देता हूँ। दुर्वासा जी महाराज कुंती को एक माला दिए, कहा इस माला को जिस देवी देवता के नाम से तुम जपोगे वह देवता तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें पुत्र होने का वरदान देगा। और मेरे भाई बहन, दुर्वासा आशीर्वाद देकर के तो चले गए। कुछ समय के बाद कुंती ने विचार किया कि हकीकत में दुर्वासा के आशीर्वाद में वो शक्ति है कि नहीं, देखा जाए। अविवाहित स्थिति में कुंती ने भगवान सूर्य नारायण के नाम से उस माला को जप दिया, और जैसे भगवान सूर्य नारायण के नाम से माला को जपे तो कुंती के सामने भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए मेरे भाई बहन। और प्रकट होकर के कुंती को कहे कुंती आपने मेरी याद करके मुझे बुलाया, तो जब मेरे आशीर्वाद से मेरे अंश से तुम्हारे कोख से पुत्र उत्पन्न होगा। और अविवाहित स्थिति में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से कुंती ने किनको तो कर्ण को उत्पन्न किया था मेरी भाई बहन, जिसको एक जो है डिब्बे में बंद करके गंगा जी में छोड़ दिया था, जिसे एक नाविक जो है प्राप्त किया, और कर्ण जो है नाविक के घर पला बढ़ा। फिर जो पांडु जी महाराज के साथ कुंती का विवाह हुए तो कुंती ने जो 3 पुत्र को उत्पन्न किया, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को, तथा उसी माला को माद्री को दिया। तो जो है माद्री ने अश्विनी कुमारों के नाम से जब जपे तो 2 बेटा माद्री का हुआ, नकुल और सहदेव मेरी भाई बहन। सूत जी महाराज कहे कि ऋषियों, एक कौरव और पांडव के बीच में महाभारत जैसे विशाल युद्ध हुआ था। तो महाभारत जैसे विशाल युद्ध किस लिए, किस कारण से महाभारत जैसे विशाल युद्ध का आयोजन हुआ? क्योंकि मेरी भाई बहन, जो राजा था वही कैसे है, धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। पांडु जी महाराज के अकस्मात मृत्यु हुआ था, और धृतराष्ट्र क्या था? अंधा था, अंधा। धृतराष्ट्र के आंख में पट्टी लगे हुए थे, अंधा थे, जन्मांध। जन्मांध तो था मेरी भाई बहन, लेकिन मोहांध भी थी, मोह से भी अंधा हो चुका था धृतराष्ट्र। महाभारत जैसे विशाल युद्ध होने का मुख्य कारण क्या है?
कि देश की बागडोर, देश की न्याय किसके हाथ में? एक अंधे व्यक्ति के हाथ में चला गया। क्योंकि अंधा व्यक्ति तो कुछ देख नहीं सकता, फैसला करेगा तो क्या सुनकर फैसला करेगा। और जो बेटा हुआ धृतराष्ट्र का, वो क्या हुआ? अधर्मी हो गया, अत्याचार करने वाला हो गया, लोलुप हो गया, लंपट हो गया। मेरे भाई बहन, पाप अत्याचार करने वाला हो गया। अब कोई राजा का सगा बेटा हो और भाई का बेटा हो, तो वो राजा जो अंधा है सगा बेटे का कहना मानेगा कि भाई के जो है बेटा कहेंगे उसको मानेगा? अपने जो पुत्र कह रहा है, सगा बेटा कह रहा है, उसी को तो मानेगा ना। बस युद्ध इसी बात की थी, कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत जैसे विशाल युद्ध का जो है आमंत्रण हो गया। 11 अक्षौणी सेना लेकर के कौरव और 7 अक्षौणी सेना लेकर के पांडव लड़ने लगे। मेरी भाई बहन, लड़ते 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 अरे जब देखा कौरव ने कि पांडवों के सेना से किसी का मृत्यु नहीं हो रहा है, तो कौरव दल के नेतृत्व करने वालों ने क्या क्या चक्रव्यूह की रचना कर दिया। और चक्रव्यूह की रचना करके मेरी भाई बहन, केवल चक्रव्यूह तोड़ना अर्जुन जानता था। अर्जुन को बहका करके 5 पांडव के जो पुत्र कहलाते थे अभिमन्यु, मेरी भाई बहन, ये अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन करने के लिए गया तो 7 महारथी एक साथ अभिमन्यु के साथ युद्ध करने लग गए। देखिए, युद्ध का नियम होता है कि एक व्यक्ति के साथ, एक योद्धा के साथ कोई एक व्यक्ति लड़े, 2 नहीं, 3 नहीं। यहाँ तो अभिमन्यु के साथ 7 महारथी एक साथ युद्ध किया और उस महाभारत के विशाल युद्ध में अभिमन्यु लड़ते 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 वीर गति को प्राप्त हो गया। जैसे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, पांडव सेना में खलबली हो गया। पांडव शोक संतप्त हो गए और अभिमन्यु की पत्नी पुत्रा गर्भ धारण कर चुकी थी। मेरी अरे भगवान कृष्ण पांडवों को समझाया, कहे पांडवों तुम चिंता ना करो, ये करो, एक दोनों का धर्म से ही कर रहे हैं। कृष्ण कह दिया पांडवों, अधर्मी के साथ अधर्मी बनकर युद्ध करो, कह दिया। हाँ, जैसे के साथ तैसे लड़ोगे तो महाभारत के युद्ध करने में मजा आएगा। तुम धर्म से युद्ध कर रहे हो, एक अधर्म से, तो कब तक इनके जो है आप युद्ध करोगे? जैसा स्थिति में है वैसा ही बांध चला दिया जाएगा। मेरी भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने ऐसा युद्ध किया, लड़ते 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 अरे दादा भीष्म को बाण की सुइयां बरसा दिया। द्रोणाचार्य का जो है कृपाचार्य का अंत हो गया। बड़े बड़े महारथी जो है धराशायी हो गए। मेरे भाई बहन पांडव, हाँ, सेना कौरवों के ऊपर भारी पड़ गया। अब तो लड़ते 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 18वें दिवस की जब प्रातः कालीन युद्ध प्रारंभ हुआ तो जो है कौरव सेना से केवल एक बच गया। कौन? दुर्योधन। बाकी सब धराशायी हो गए। दुर्योधन को देखकर भीम का खून खौल गया। कहे भीम विशाल बुद्ध के समान गदा उठाकर आज युद्ध होगा तो मेरे और दुर्योधन के बीच में होगा। और जो भीम और दुर्योधन के बीच लड़ाई होने लगा, गदा युद्ध चलता रहा। भीम मौका देखे और विशाल बुद्ध के समान गदा दुर्योधन के जंघा पर मार दिया।
जैसे दुर्योधन के जंघा पर वार किया, अरे दुर्योधन का जंघा टूट गया मेरी भाई बहन। दुर्योधन जान गया कि अब मेरी प्राण नहीं बचेगा। दुर्योधन रणभूमि छोड़कर भागने लगा मेरी भाई बहन। और भगते 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 मानसरोवर गए और मानसरोवर में जाकर हम छिप करके बैठ गया। पीछा करते हुए पांडव गए और जाकर बहुत आवाज लगाया, कहे ओ दुर्योधन, युद्ध चाहता था ना, बहुत बल थे तेरे भुजा पर, निकल बाहर। कहाँ है तो देखे कितना बल है तेरे भुजाओं में। क्या करे दुर्योधन विवश हो करके कमल पुष्प के कमल नाल के पास छिपा बैठा रहा मानसरोवर में, बाहर नहीं आए, क्योंकि जानता है बाहर जाऊंगा मतलब मेरा प्राण नहीं बचेगा। मेरे भाई बहन जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगा, पांडव जो है छोड़ करके दुर्योधन को वापस आ गए। इधर जय अश्वत्थामा को पता चला कि पांडवों ने दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया है महाराज, और यह दुर्योधन अपनी प्राण रक्षा करते हुए मानसरोवर में छिपा बैठा है। अश्वत्थामा जो है पहुंच गया और अश्वत्थामा पहुंचकर कहने लगा, ओ मित्र दुर्योधन, ओ मित्र दुर्योधन, देख 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 मैं आया हूं तेरा मित्र, बाहर निकल। दुर्योधन सुने अश्वत्थामा की आवाज तो बाहर आया और दुर्योधन कहने लगा, मित्र अश्वत्थामा, संसार में लगता है तू ही मेरा सच्चा मित्र है, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी विपत्ति है उसके बाद भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तभी तो धर्मशास्त्र कहता है, धीरज धरमा मित्र और नारी, आपत काल परखी है चारी। महाराज मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आए, संकट आए, तो मनुष्य को धीरज से काम लेना चाहिए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म पर रहना चाहिए। धीरज धर्म। और मेरे भाई बहन मनुष्य के जीवन में जब संकट आए, विपत्ति आए, तो संकट के समय में जो मित्र कांधे पर कांधे रख करके जो खड़ा होता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। मित्र तो बहुत होते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सुख चल रहा हो, धन संपत्ति हो, तो धन संपत्ति खाने वाले बहुत से मित्र मिल जाएंगे मेरी भाई भाई। लेकिन आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में जो खड़ा होता है कि मित्र चिंता ना कर मैं साथ हूं, तो वही सच्चा मित्र कहलाता है। और पुरुषों के जीवन में कहीं विपत्ति आ गई, संकट आ गई, नारी कहीं ढाल बन करके खड़ी हो गई, तो समझ जाओ कैसा भी विपत्ति आ जाए, कहीं हमारी माताएं ढाल बनकर खड़े हो गए, कह दे कि अजी चिंता ना करो मैं आपके सामने ढाल बन करके खड़ी हूं करके, तो हमारे पुरुष भाई कैसा भी विपत्ति रहे उस विपत्ति को लांघ जाते हैं मेरी भाई बहन। आज दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा तुमसे मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं, कहे दुर्योधन। तो अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र दुर्योधन चिंता न कर, देखना जो काम तेरा 11 छोड़ी सेना नहीं कर पाया वो अकेला अश्वत्थामा कर दिखाएगा। देखना 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 मैं पांडवों के ऊपर कैसे भारी पड़ता हूँ, देखना मैं पांडवों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करता हूँ। दुर्योधन को आश्वासन देकर अश्वत्थामा आकर विचार करने लगा, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे पांडवों के ऊपर बदला लूं। और धीरे 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 जब रात्रि हुई तो अश्वत्थामा विचार किया, क्यों न इस रात्रि का फायदा उठाया जाए। जब पांडव अपने पड़ाव में सो रहे होंगे
तब सोते हुए पांडव के ऊपर जाकर मैं प्रहार करूंगा। और अश्वत्थामा अपने हाथ में तलवार लेकर पांडवों की पड़ाव की ओर चलने लगा। मेरे भाई बहनों, अर्धरात्रि के समय जैसे अश्वत्थामा पांडवों के पड़ाव की ओर जो है प्रस्थान किया, तो पांडवों की प्राण रक्षा का उत्तरदायित्व तो मेरे नारायण को, मेरे प्रभु गोविंद को था। भगवान नारायण जान गए, अरे अश्वत्थामा पांडवों को जो है सोते हुए क्या मौत के घाट उतार देंगे। भगवान कृष्ण जगे और जगकर पांडवों की पड़ाव की ओर कन्हैया चलने लगा, कहने लगा, ओ भैया धर्मराज, मंजले भैया भीम, ओ सखा अर्जुन नकुल सहदेव, जागो जागो भैया, ओ बहना द्रौपदी, ओ बुआ कुंती, जागो जागो। अरे देखो महाभारत के विशाल युद्ध में तुम लोगों के द्वारा मृतक तुम्हारे परिवार वालों की आत्मा तड़प रही है जलांजलि और तिलांजलि के लिए। अरे सब के सब चलो गंगा जी, और गंगा जी में जा करके अपने पूर्वजों की आत्मा को शांत करने के लिए जलांजलि और तिलांजलि दो। चलो चलो जल्दी उठो, कुछ समय में भोर हो जाएंगे। भगवान द्वारकाधीश पांचों पांडव को जगाए, कुंती द्रौपदी को जगाए और कहे चलो गंगा जी की ओर। मेरी भाई बहन, उस समय द्रौपदी का 5 बेटा और था कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र बिल्कुल धर्मराज युधिष्ठिर की तरह, भीम का बेटा भीम की तरह, अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह, और नकुल सहदेव के जो पुत्र थे बिल्कुल देखने में नकुल सहदेव की तरह मेरी भाई बहन कहा जाता है, जिनके नाम शुद्धकीर्ति, सतनी, सुशर्मा, सत्यवीर और सत्यरथ था। पांचों भाइयों के द्वारा एक एक बेटा और द्रौपदी पांचों अपने पुत्र को पड़ाव में एक चादर से ढक करके सुंदर सुला दिया, और पांचों पतियों के साथ सुंदर कन्हैया को साथ में लेकर के गंगा जी चले गए, और गंगा जी में जाकर अपने पूर्वजों के लिए मेरे भाई बहन जलांजलि तिलांजलि देने लगा। इधर अश्वत्थामा जो है हाथ में विशाल तलवार लिए हुए आया, और आकर देखा पांडवों के पड़ाव में, तो क्या देखा, 5 पुरुष एक ही जगह सोए हुए थे। अश्वत्थामा को लगा कि जो पांचों सो रहे हैं महाराज ये पांचों पांडव हैं। विचार नहीं किया, हाथ में तो विशाल तलवार थे, पांचों के सिर को महाराज एक ही बार में धड़ से अलग कर दिया, पांचों के सिर को चादर में लपेटे, और अश्वत्थामा मानसरोवर की ओर दौड़ने लगा। मानसरोवर में जाकर अश्वत्थामा कहने लगा, ओ मित्र दुर्योधन, ओ मित्र दुर्योधन, देख 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 देख, जो काम तेरा 11 क्षौणी सेना नहीं कर सका वो अकेले अश्वत्थामा कर दिखाया। देख मैं पांडवों के ऊपर भारी पड़ गया, मैं पांडवों को मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन सुने, दुर्योधन कहने लगा, वाह वाह अश्वत्थामा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ला दिखाओ उस भीम के सिर को, देखो जिसने मेरे जंघा पर वार करके मेरा जंघा तोड़ा, और भीम का सिर है करके भीम के पुत्र का सिर दिया गया। सिर को लेकर दुर्योधन अपने बाजू में रखे और ऐसे ताकत के साथ रगड़ा जमीन में कि उस सिर का पूरा चूर्ण हो गया। मेरी भाई बहन, तब तो दुर्योधन जान गया, अरे जिस भीम ने मेरे जंघा पर वार किया उस भीम का सिर इतना कमजोर नहीं हो सकता। अरे दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा मुझे पता था कि पांडवों के ऊपर इतनी जल्दी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अरे तो पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया तो पांडवों के दुधमुहे पुत्रों का हत्या कर दिया। अरे अश्वत्थामा तू तो शुद्ध घाती है रे, तू तो बाल हत्यारा है रे। अरे भला ये पांडव वंशी बच्चे हमारे क्या बिगाड़े थे? अरे जिनका दूध का दांत नहीं टूटा था उनका हत्या कर दिया तू। अरे दूर हो जा, धिक्कार है तेरी पौरुष पर, धिक्कार है तेरी बल पर। कहे दुर्योधन जब धिक्कारने लगा अश्वत्थामा को, कहे कि अश्वत्थामा तू मेरी नजर से दूर हो जा, लेकिन अश्वत्थामा कहने लगा,
चाहे कुछ भी हो जाए, अरे मैं पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया तो क्या हुआ, मेरे पिता के हत्यारे, हरे पांडवों के पुत्रों का तो हत्या किया ना। और अश्वत्थामा पागलों की भांति चिल्लाता हुआ इधर उधर जो है फिरने लगा, घूमने लगा मेरी भाई बहन। इधर जैसे सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय होते ही जब पांचों भाई पांडव, कन्हैया, कुंती, द्रौपदी अपने परिवार जनों को जलांजलि तिलांजलि देकर वापस आया, तो द्रौपदी जैसे अपने पड़ाव में गई कुटिया में, तो क्या देखी, जहां महाराज 5 पुत्र को सुला करके गई थी द्रौपदी, वहां केवल 5 धड़ पड़े हुए महाराज, जिनके पांचों का सिर नहीं, पूरा पड़ाव, पूरा कुटिया जो है क्या लेहू से लथपथ है। द्रौपदी कुटिया की हाल देख करके धड़ाम से पछाटा खाकर गिर गई, और द्रौपदी तो करुण क्रंदन करने लग गई। द्रौपदी कहने लगी, अह देव मैं काहा बिगाड़ा, 5 पुत्र हर लियो हमारा। ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे करुणा वरदाय, ऐसा कौन सा पाप हो गया, ना जाने मेरे 5 पुत्रों को कोई मृत्यु के घाट उतार दिया। द्रौपदी 5 पुत्र के मृत्यु पर तड़प तड़प करके जब रोने लगी मेरी भाई बहन, धर्मराज युधिष्ठिर सुना, धर्मराज युधिष्ठिर दौड़ने लगा, अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव दौड़े, कन्हैया दौड़ पड़े और आकर देखा तो हकीकत में द्रौपदी के 5 पुत्र का केवल धड़ पड़ा। द्रौपदी को रोती हुई देखकर अर्जुन कहे कि देवी तुम तो छत्राड़ी हो, और छत्राड़ी को ऐसे अस्त्रपात करना शोभा नहीं देता, देवी शांत हो जाओ। अर्जुन भीषण प्रतिज्ञा करने लगा। अर्जुन कहे कि देवी जो कोई भी हमारे पुत्र का हत्या किया है, अर्जुन उसे प्राण दंड नहीं देगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। और कन्हैया को कहे कि कन्हैया हमारी रथ ले आओ और उसी दिशा में रथ ले जाओ जिस दिशा में हमारे पुत्र के हत्यारा जो है निश्चिंत होकर भ्रमण कर रहे हैं। कन्हैया तत्काल जो है मेरी भाई बहन रथ को उपस्थित किया, अर्जुन को बिठाए और पवन वेग वायु वेग के द्वारा रथ जो है दौड़ाने लगा। रथ दौड़ाते 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 भगवान श्याम सुंदर कुछ देर में उसी ओर ले गया जिधर अश्वत्थामा चिल्ला रहा था, मैंने पांडव से बदला ले लिया, मेरे पिता के हत्यारों से बदला ले लिया, मैंने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दिया। अर्जुन सुने, अर्जुन सावधान क्या कहे, अरे अश्वत्थामा सावधान। और अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध होने लगा। मेरे भाई भाई दोनों बराबर का योद्धा था, दोनों के मध्य जब घमासान युद्ध होने लगे, लड़ते 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 अश्वत्थामा देखा कि अर्जुन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो अश्वत्थामा अपने धनुष में जो है ब्रह्मास्त्र को आमंत्रण किया और ब्रह्मास्त्र को प्रकट करके अर्जुन को लक्ष्य बनाकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर लपक कर दौड़े महाराज, तो अर्जुन हरे कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, तुम्हें को दहमाना अर्गो यसी संस्कृते।
अर्जुन कहने लगा कन्हैया कन्हैया अब प्राण नहीं बचेगा ऐसा लगता है कन्हैया, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र का संसार में कोई तोड़ नहीं मेरी भाई बहन। भगवान कृष्ण अर्जुन को भयभीत हुआ देख करके कहे कि अर्जुन तो क्या देखता है, तू भी ब्रह्मास्त्र प्रकट कर और छोड़ दे। कहे कन्हैया के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मेरे भाई बहन। जब अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों का ब्रह्मास्त्र आपस में जाकर टकराने लगे, आकाश से तारे टूट करके गिरना प्रारंभ हो गया, पृथ्वी में उल्कापात होना प्रारंभ हो गया, हरे समुद्र में ज्वर भाटा उमड़ने लगे, पृथ्वी कंपित होने लगा मेरे भाई बहन। उस समय उस युद्ध भूमि में अरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण लोकपाल दिक्पाल जो है समस्त देवी देवता प्रकट हो गए और प्रकट होकर ब्रह्मा जी अश्वत्थामा को कहे ऐ अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र शांत कर, ओ अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र शांत कर मेरे भाई बहन। जब ब्रह्मदेव ने आज्ञा दिया कि ब्रह्मास्त्र को शांत कर करके, तो अश्वत्थामा कहने लगा महाराज मैं ब्रह्मास्त्र चलाने जानता हूं लेकिन शांत करना नहीं आता। देखो ब्रह्मास्त्र चलाने आता है, और मैं ब्रह्मास्त्र चलाने तो जानता हूं महाराज लेकिन शांत करना नहीं जानता, कह दिया अश्वत्थामा। देखो भैया मनुष्य कोई गाड़ी चलाने बैठ गया, गाड़ी दौड़ाने लगा और ब्रेक लगाने नहीं आया तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत करना नहीं जानता। ब्रह्मा जी अर्जुन को कहे कि अर्जुन तू ब्रह्मास्त्र शांत कर। अर्जुन कहने लगा महाराज पहले ब्रह्मास्त्र चलाने वाला अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा पहले ब्रह्मास्त्र शांत करे तो मैं अपनी ब्रह्मास्त्र शांत कर दूंगा। लेकिन अश्वत्थामा कहे महाराज मैं ब्रह्मास्त्र को शांत करने नहीं जानता तो क्या हुआ, लेकिन दिशा देना जानता हूं। मैं जब तक ब्रह्मास्त्र को कहूंगा तब तक वो वैसा ही रहेगा। तो अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को कहे कि ऐ ब्रह्मास्त्र जाओ, जब तक मैं तुम्हें दिशा ना दूं तब तक आकाश में चक्र के भांति चलता रह, कह दिया। और अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र चक्र के भांति चलने लगा। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और समस्त जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जब देवी देवता अंतर ध्यान हो गए तो अर्जुन पूरे शक्ति के साथ अश्वत्थामा को वरुण पास में बांध लिया मेरी भाई भाई, और वरुण पास में बांध करके अरे रथ के पीछे घसीटते हुए लाए और लाकर द्रौपदी के पास पटक दिया। प्रेम से बोल वृंदावन हरे लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए अश्वत्थामा क्या है, मन ही अश्वत्थामा है मेरी भाई भाई। अर्जुन क्या है तो अर्जुन शक्ति है और द्रौपदी क्या है तो भक्ति है। देखो जीवन में जब तक हमारे शक्ति है शरीर में तब तक मन को वश में करना चाहिए। लोग तो कहते हैं महाराज भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ कब करते हैं, जब बुढ़ापा आ जाते हैं तब सियान हो जाते तब कथा सुनते सीखते नहीं मेरी भाई भाई। भक्ति भाव भगवान की पूजा पाठ कब, जब मनुष्य जवान हो तभी प्रारंभ कर देना चाहिए। जब सियान हो गए भैया बैठने की शक्ति नहीं आए, एक जगह बैठ नहीं पा रहे, भगवान की भक्ति करना चाहोगे कहां से भक्ति होगा। तो भगवान के भक्ति करना हो तो कब से, तो जवान से ही, जवानी से भगवान की भक्ति करना चाहिए और मन को नियंत्रण में करके शक्ति के द्वारा पकड़कर भक्ति रूपी द्रौपदी के चरणारविंद में डाल देना चाहिए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़े और पकड़कर द्रौपदी के चरणारविंद में ले जाकर पटक दिया। जैसे अश्वत्थामा को ले जाकर के पटके तो द्रौपदी कहने लगी महाराज मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणों नितराम गुरु।
महाराज छोड़ दीजिए, महाराज छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण का बालक और गुरु का पुत्र है। महाराज देख रहे हैं, जिसके 5 पुत्र के हत्या करने वाले हत्यारे सामने हो, और द्रौपदी क्या कह रही है, मुच्यतामेशं ब्राह्मणो नितरां गुरु। महाराज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है। ब्राह्मण चाहे लाख गलती करे, लेकिन जीवन में ब्राह्मण के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। हाँ? तो अर्जुन कहे द्रौपदी तू कह रही है छोड़ दे, छोड़ दे, तो मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि हमारे पुत्र के हत्यारे को मैं प्राण दंड ना दे दूं, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो मेरी जो है प्रण का अब क्या होगा, प्रतिज्ञा का क्या होगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा तो मुझे मरना पड़ेगा। क्या करो कहे। उस समय भगवान द्वारकाधीश सामने आ गए और भगवान जो है द्वारकाधीश अर्जुन को कहे कि अर्जुन, धर्म शास्त्र में दोनों प्रकार की बात मैं ही कहा हूँ क्या, अरे ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यमो अतातायी वधारहणा। भगवान धर्म शास्त्र में दोनों बात लिख दिए, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम अतातायी वधारहणा। ब्राह्मण हो, गुरु का पुत्र हो, लाख गलती किया हो तो उसको मारना नहीं चाहिए महाराज। और कहीं ज्यादा ही अत्याचारी कर रहे हो, अतातायी वधारहणा लिख दिया, अत्याचार कर रहे हो तो अत्याचारी व्यक्ति को मारने में किसी प्रकार की कोई पाप नहीं महाराज। तो क्या करना चाहिए। भगवान सामने आकर कहे कि अर्जुन देखो, ब्राह्मण को मारने पर ब्रह्म हत्या की पाप लगेगी। तो सुनो, धर्म शास्त्र कहता है कोई स्वाभिमानी ब्राह्मण है और स्वाभिमानी ब्राह्मण का कोई अपमान कर देता है तो मृत्यु तुल्य सजा हो जाता है। इस कारण एक काम करो, ये अश्वत्थामा स्वाभिमानी ब्राह्मण है, इसके मस्तक में जो मणि चमक रहा है उस मणि को अपने बाण के नोक के द्वारा निकाल दो और इसके मुख में काजल लगाकर यहाँ से धक्का देकर भगा दो। तुम्हारा प्रण भी रुक जाएगा, मृत्यु तुल्य सजा भी हो जाएगा अश्वत्थामा के लिए। अर्जुन भगवान द्वारकाधीश के कहने पर वैसा ही किया और अश्वत्थामा के मस्तक में जो दिव्य मणि चमक रहा था अपने बाण के नोक के द्वारा निकाल दिया मेरी भाई भाई। और अश्वत्थामा के मुख में काजल लगाए और धक्का मारकर वहां से भगा दिया। जैसे अर्जुन अश्वत्थामा को भगाए, अश्वत्थामा अपमानित होकर विचार करने लगा, ओ अर्जुन मारना था तो मेरे प्राण ले लेते मुझे तकलीफ नहीं होता, लेकिन मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। देखिए जीवन में कभी भी धर्म शास्त्र के नहीं छोड़ना चाहिए। किनको? सांप और ब्राह्मण को, सर्प और ब्राह्मण को कभी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए मेरी भाई बहन। हाँ, सर्प को अधमरा करके छोड़ोगे 40 दिन के अंदर वह विषैला सर्प होगा तो आपसे बदला अवश्य ले लेगा 40 दिन के अंदर। और उसी प्रकार ब्राह्मण है, ब्राह्मण को आप अधमरा करके कहीं छोड़ते हैं तो जीवन पर्यंत ब्राह्मण आपसे बदला की भाव रखेगा। अरे अश्वत्थामा कुछ दूर में जाकर विचार करने लगा कि पांडव तुम लोगों ने मेरा अपमान करके मुझे अधमरा करके छोड़ा है तो मैं तुम्हारे कुल का नाम निशान मिटा दूंगा। अश्वत्थामा उस चक्र के भांति चलते हुए ब्रह्मास्त्र को फिर से आमंत्रण किया, हाथ जोड़ करके कहे कि अय ब्रह्मास्त्र जाओ, मैं तुम्हें लक्ष्य देता हूँ, दिशा देता हूँ। तदक्षण जाकर के अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा की जो है गर्भ के बालक और उत्तरा को जला करके नष्ट कर दे।
जैसे ही जो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को आदेश दिया, ब्रह्मास्त्र लपके और आग के समान, स्वर्ण के समान दिखता हुआ गोले के समान दौड़ने लगा। मेरे भाई बहन उत्तरा की ओर उत्तरा ब्रह्मास्त्र को आते देखकर भयभीत हो गई और उत्तरा दौड़ती दौड़ी 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 भगवान द्वारकाधीश के पास जाकर कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं तवेर भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा कहने लगी, महाराज महाराज मेरी रक्षा करो महाराज, मेरे इस गर्भ के बालक तथा मुझे यह ब्रह्मास्त्र जला करके नष्ट कर देगा महाराज। उत्तरा प्रार्थना करने लगी कन्हैया के सामने, दुनिया से मैं